So it was the third question. Now we come to the fourth question. और दो क्वेश्चन और देता हूँ मैं, तो ये आपका 5 डेज का 5 पार्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, सेकंड क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन बताया मैंने, हिंट दिया। थर्ड क्वेश्चन अभी जो है आपको दिया है वो ट्राई करना है, एंड इट इज़ द फोर्थ क्वेश्चन। ओके, सी वी हैव अ प्रिज्म। We have a prism like this. This coordinate is suppose x coordinate. This one is the origin of coordinate system. And this one is y coordinate, and this one is z coordinate. Okay, this side is L, this one is also L. Okay, and ये L है, this side is also what, L. Okay, वैसे जो triangle है, face is what, an equilateral triangle. The prism has been kept in an electric field vector E is equal to ax plus b I cap. इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्रिज्म को रखा है। ओके, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स and the charge enclosed. For this prism you have to find the value of magnetic flux and the value of the enclosed charge. This one is the question number 4. Okay, कुछ क्वेश्चंस ये कुछ बच्चों का जो अप्रोच है बिल्कुल सही है, ठीक है। अपना अप्रोच ये बनाए रखें, ठीक है। वो सही आइडियली सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो सकता है उस पार्ट में आप माइनर गलती कर रहे हैं। ओके, जैसे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में, ठीक है, आपको डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू यूज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके आप जो है उसको मूव करें तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं तो हो सकता है तुक्के में आंसर सही हो, मिसकॉन्सेप्चुअल पार्ट जो है आप उस पर मूव कर रहे होंगे। ओके, तो बिल्कुल प्रॉपर कॉन्सेप्ट से, बेसिक कॉन्सेप्ट से आप क्वेश्चन में मूव करेंगे। वन क्वेश्चन, see this one is a plate of mass m. This plate has been kept over a smooth horizontal surface. This surface is स्मूथ सरफेस पे रखा है, और इस प्लेट पे एक सिलेंडर है। दिस वन इज अ सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r. दिस वन इज इस सॉलिड सिलेंडर का हमें क्रॉस सेक्शन दिख रहा है। ओके, इट इज अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r, ठीक है। दिस सरफेस इज व्हाट, रफ, इन दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन है। ओके, एंड सी this cylinder is at a distance, center of the cylinder is at a distance from the left hand, it is at a distance L by 3, and this distance we have given 12 by 3. राइट साइड से 12 by 3 डिस्टेंस पे है, और लेफ्ट साइड से जो है ये सिलेंडर इट इज एट अ डिस्टेंस व्हाट, L by 3. ओके,
इस प्लेट को हमने कनेक्ट किया है एक पुली से, स्ट्रिंग है ये, एंड अगेन दिस मासेस, तीनों का मासेस हमने क्या लिया है, इक्वल लिया है। ओके, नाउ सी इनिशियली सब स्टैटिक है। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन? द सिस्टम हैज बीन रिलीज फ्रॉम अरेस्ट। इस सिस्टम को हमने अरेस्ट से रिलीज किया। फाइंड टाइम, find the time after which cylinder breaks contact with the plate। कितने टाइम के बाद ये सिलेंडर प्लेट का कांटेक्ट ब्रेक करेगा? इफ, अब इसमें मैं दो पार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। एक पार्ट में मैं ले रहा हूँ कि जो ये पुली है, दिस वन इज मासलेस, डायमेंशनलेस एंड फ्रिक्शनलेस, और दूसरे केस में इसका मास हम डायमेंशन लेते हैं। ओके, इफ फर्स्ट पार्ट पुली इज massless, frictionless and dimensionless. Okay, and in the second part m is equal to m by 10. It is the mass of pulley, and R is equal to R by 5. It is the radius of pulley, and still the pulley is what? Frictionless. Okay, तो कितने टाइम के बाद ये सिलेंडर इसका कांटेक्ट ब्रेक करेगा, ये आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट जब ये पुली मासलेस डायमेंशनलेस है, और सेकेंड पार्ट में जब पुली का मास m by 10 है, ठीक है, एंड रेडियस इज r by 5। r जो है रेडियस ऑफ द सिलेंडर है। ओके, तो ये क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आपको फील होना चाहिए कि जो है हम IIT का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट्स पे हम क्वेश्चन लेंगे, है ना। थैंक यू।